गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। लगभग 1 महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरा कोई इरादा भी नहीं था वीडियो बनाने का। पर आज कल्पा में बर्फ पड़ रही है। ये सीजन का 2nd स्नोफॉल हो रहा है। सीजन की 1st स्नोफॉल के वक्त मैं यहाँ नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों न इस खूबसूरत लम्हे को कैमरे में कैप्चर कर लिया जाए। पर आप देखोगे आज के इस पूरे व्लॉग में कि सर्दियों में यहाँ की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, कितना टफ होता है यहाँ पर सरवाइव करना। आज के इस पूरे व्लॉग में आप देखोगे। स्नोफॉल वाली पहली सुबह आपका सबसे पहला काम होता है अपने घर के आसपास या रास्तों के आसपास जितनी भी स्नो है उसको क्लियर करना। बहुत नीचे कोई जा तो नहीं रह गई। ठंड का आलम यह है कि यहाँ पर पाइपलाइन का पानी पूरी तरह से जम गया है। ऊपर टंकी का जो पानी है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। तो हमें हमेशा सर्दियों में धूप निकलने का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही पाइपलाइन का पानी आता है। जब पाइपलाइन का पानी इस तरह से फ्रीज हो जाता है तो हम बर्फ को आग में पिघलाकर अपने गुजारा लायक पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हम नहाने लायक या बर्तन धोने लायक पानी कलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सुबह उठो और कुछ इस तरह का नज़ारा हो तो आपको और क्या ही चाहिए। पर ऐसे ठंड के मौसम में बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आजकल खांसी, जुकाम, फीवर आम बात हो गई है। कोरोना का सीज़न भी चल रहा है, तो ऐसे टाइम में अपने शरीर को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैं काढ़ा पी रहा हूँ, जिसमें अदरक है, गुड़ है, लौंग और काली मिर्च से बनाई है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप इस तरह की बीमारियों से बच सकते हो। गाइस, मुझे यहाँ कुछ बच्चे मिले हैं जो स्नोमैन बना रहे हैं। आप दोनों पहले बनाया कभी? हैं? बनाया पक्का? आपका नाम क्या है? और आपका? अंजल। मैं भी हेल्प करूँ बनाने में? करूं? ये है क्या? इसमें क्यों भर रहे हो तुम? चलो ठीक है, इसको आओ इसको ऐसे करो, फटाफट बर्फ लाओ, जल्दी जल्दी बर्फ लाओ, बर्फ लाओ। सो गाइस, फाइनली हमारा स्नोमैन रेडी हो चुका है। इसको बनाने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसको एक कंप्लीट किनोरा लुक देने की कोशिश की है, पर इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट्स बार बार डिटैच हो रही थी। इसकी आंख है, नाक है, मुंह है, इसके हाथ है, बार बार डिटैच हो रहा था। तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो स्नोफॉल अभी भी हो ही रही है और लगभग 3 दिन तक स्नोफॉल होने की फोरकास्ट है। तो इससे पहले कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो, हम आपको किसी और जगह ले चलते हैं जहाँ आप देखोगे कि स्नोफॉल में यहाँ के बच्चे किस तरह से मस्ती करते हैं। तो आइए ले चलते हैं। बर्फ है क्या? रुक जा। गाइस, इस वक्त हम एक ऐसी जगह आए हैं जहां पर थोड़ी सी स्लोप है और रात भर में काफी सारी बर्फ इकट्ठा हुई है। तो इस जगह पर हम कुछ देर तक स्केटिंग खेलेंगे और बर्फ का एंजॉय करेंगे। ये एक वुडन स्केट बोर्ड है जिसके नीचे प्लास्टिक की पाइप लगी है ताकि फ्रिक्शन कम हो। तो बचपन में जब भी थोड़ी सी भी बर्फ पड़ती थी तो सारे बच्चे अपने अपने स्केट बोर्ड लेकर निकल पड़ते थे और स्केटिंग खेलते थे। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ठीक उसी गर्मजोशी से स्नोफॉल का एंजॉय करते हैं जैसे हम करते थे। तो आज मैं इन बच्चों के साथ अपने बचपन को बहुत ही करीब से देखूंगा।
हाँ हाँ तेरा फास्ट है। क्योंकि ये पैर छोटा है ना इसका। जरा मैं भी ट्राई करता हूँ। चलो चलो। काफी टाइम से मैंने चलो चलो अब घर चलो। चलो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा। तो गाइज इस वक्त कल्पा में बर्फ पड़ रही है और ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर बैठे क्योंकि ठंड काफी है और लोग अपने घरों के अंदर आग जला के बैठे हैं। तो मुझे इस वक्त सुजल और स्नेहा ही मिले जो बाहर स्केटिंग कर रहे थे और लगभग 10-12 साल बाद मैंने भी स्केटिंग की आज और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो बर्फ तो पड़ ही रही है, इससे पहले कि ज्यादा बर्फ पड़े और बीमार होने के चांसेस भी इन बच्चों के, तो मैं इनको इनके घर तक पहुंचाता हूँ और आप लोग को ले चलता हूँ किसी और जगह। हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द माउंटेन एकॉर्ड पे। ये आज तीसरा दिन है स्नोफॉल का। पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हो पिछले 3 दिनों में कल्पा की सारी सड़कें, रास्ते, गाड़ी, पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। इस वक्त तमाम सभी गाड़ियों के ऊपर बर्फ है, बर्फ की चादर लिपटी हुई है और सड़कें जाम है, गाड़ियां नहीं चल रही है, नलकों का पानी फ्रीज हो चुका है, ठंड बहुत है। ये लगभग 12:30 बज रहे दिन के और टेम्परेचर लगभग -4 डिग्री सेल्सियस और रात को यहाँ का टेम्परेचर था कल -12 डिग्री सेल्सियस। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ठंड है यहाँ पर और कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ पर इस ऐसे मौसम में सर्वाइव करना। तो मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ और मुझे पोस्ट ऑफिस भी जाना है। तो चलते चलते मैं आप लोग को दिखाऊं कि जरा कैसा है आज यहाँ का मंजर। कैसे है? गाइस स्नोफॉल काफी तेज हो गई है और मैं आप लोगों को एक ऐसे स्पॉट पे लेकर जा रहा हूं जहां से आप कल्पा का थोड़ा सा टॉप का व्यू देख पाओगे। वैसे अगर मैं ऊपर की ओर चढ़ूं तो काफी अच्छा नजारा दिखने को मिलता है, पर ज्यादा बर्फ होने की वजह से मैं वहां तक जाऊंगा नहीं क्योंकि रास्ते बंद है। चलते चलते मैं एक ऐसे स्पॉट पे आया हूं जहां पे हाईवे मूवी की शूटिंग हुई थी। आप देखोगे आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा की जो हाईवे मूवी थी उसमें जो रणदीप हुड्डा कल्पा में आया था, तो इस जगह से बिल्कुल ठीक इस स्पॉट से वो दौड़ के भागा था और गाड़ी में चढ़ गया था। तो ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहां पे उस सीन का शूट हुआ था और यहाँ से नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हो घर सारे के सारे बर्फ से ढक चुके हैं, यहाँ के पेड़, ये एप्पल ट्रीज, और इसमें कुछ थोड़े से एप्पल दिख रहे हैं जो शायद वो उतारना भूल गए थे या किसी वजह से उतारा नहीं है। और ये है कुछ इस तरह का नजारा
पर यहाँ से भी सीन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ट्राई करता हूँ किसी और स्पॉट पे जाऊं और वहां से दिखाऊं आपको कल्पा का नजारा। गाइस चलते चलते मैं काफी दूर आ चुका हूं और मैं यहां से ट्राई करूंगा कि आपको कल्पा का एक छोटा सा टॉप का व्यू दिखा पाऊं कि इस वक्त कैसे दिखता है कल्पा। पर आगे काफी हैवी स्नोफॉल हो रहा है जिस वजह से आगे का नजारा पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये है कल्पा का मेन जो चीनी विलेज है। कल्पा काफी फैला हुआ एरिया है जिसको एक फ्रेम में कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये है चीनी एरिया, मार्केट आता है जिसमें, और ये किन्नौर का किसी ज़माने में कैपिटल हुआ करता था, हेडक्वार्टर। 1993 से पहले किन्नौर का हेडक्वार्टर जो है कल्पा था। लगभग पिछले 3-4 घंटे से मैं बाहर घूम रहा हूँ। मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि बर्फ़ काफ़ी पड़ रही है और ठंड बहुत है बाहर। ऐसे मौसम में बीमार होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आप लोग ने आज की इस ब्लॉग में देखा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ऐसी मौसम में इन पहाड़ों में सर्वाइव करना। वैसे पिछले कुछ सालों में काफ़ी तरक्की हो चुकी है। पहले क्या होता था कि जैसे ही थोड़ी सी बर्फ़ पड़ती थी तो बिजली के पोल गिर जाते थे, तारें टूट जाती थी और बिजली कम से कम 10-12 दिन तक लाइट नहीं आती थी उस ज़माने में। मैं करीब 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पर उस ज़माने में बर्फ़ भी बहुत पड़ती थी, लगभग 4 से 5 फीट तक स्नोफॉल होती थी। मतलब एक आदमी पूरा डूब सकता था, छोटे बच्चे तो उसको क्रॉस भी नहीं कर पाते, इतनी बर्फ़ पड़ती थी उस ज़माने में। लगभग पिछले कई सालों में इतनी बर्फ़ पड़ी नहीं है यहाँ पर कल्पा में बहुत बर्फ़ पड़ती है। इसको अगर मैं स्नो टाउन कहूँ तो गलत नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो जून 2013 में भी बर्फ़ पड़ी थी, लगभग ½ फीट। ये एक रिकॉर्ड है जून के महीने में बर्फ़ पड़ना। मतलब ताजुब सी बात है कि पूरी दुनिया में लू चल रहा होता है और किन्नौर की कल्पा में बर्फ़ पड़ रही थी उस ज़माने में। जून की बात कर रहा हूँ, 2013 की। तो आप लोगों ने देखा कि कितना डिफिकल्ट है अब भी यहाँ पर सर्वाइव करना। जैसे पानी की पाइपलाइन फ्रीज हो जाती है, सड़कें जम जाती है, गाड़ी के इंजन जम जाते हैं, इंजन के नीचे आग जलाना पड़ता है ताकि इंजन गर्म हो सके, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है। सड़कें बिल्कुल जाम है, गाड़ियाँ कुछ नहीं चल रही है। पर पिछले इतने सालों में काफ़ी तरक्की हुई है। जैसे यहाँ की घर घर, गाँव तक सड़कों की सुविधा है। किन्नौर के हर एक गाँव में सड़कें हैं। और कल्पा की बात करूं तो यहाँ के हर एक घर तक पक्के रास्ते हैं। काफ़ी कुछ तरक्की हुई है पिछले कुछ सालों में, परंतु रेलवे लाइन आज तक किन्नौर तक नहीं पहुंची है। अगर रेलवे लाइन की बात करें तो जो कालका शिमला रेलवे लाइन है, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को से जो सर्टिफाइड है वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे लाइन, वो एक्चुअल में कालका शिमला नहीं, ब्रिटिशर्स ने उसका सर्वे कालका कल्पा का किया था। पर ब्रिटिशर्स तो चले गए, पर 1947 से लेकर आज तक 1 मीटर भी रेलवे ट्रैक आगे नहीं बढ़ा है शिमला से। पिछले कुछ सालों में कल्पा में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे लोगों का रहन सहन है, घर बनाने का तरीका है। पहले लोग ओल्ड जो वुडन हाउसेस होते हैं, ट्रेडिशनल हाउस, उसमें रहना प्रेफर करती थी क्योंकि वो काफ़ी गर्म रहते हैं सर्दियों में। पर धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों ने कंक्रीट के जंगलों में रहना ज़्यादा प्रेफर किया है। कल्पा धीरे धीरे कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। हेलो गाइस, इस वक्त मैं आ चुका हूं कल्पा के आइस स्केटिंग रिंग में। बर्फ बहुत तेज पड़ रही है, मौसम खराब हो रहा है। इससे पहले कि मैं बीमार हो जाऊं, मुझे घर जाना चाहिए। पिछले काफी टाइम से मैं बाहर घूम रहा हूं। तो आप लोग ने आज की इस वीडियो में देखा कि विंटर में लोग यहाँ कैसे मस्ती करते हैं बच्चे, और कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पर सर्वाइव करना, खासकर जो लोग बाहर रहते हैं। मैं पिछले कई सालों बाद गाँव में आया हूँ और इस तरह का विंटर देख पा रहा हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो काफी पसंद आई होगी। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हम कल्पा कब आए। तो मैं आप लोग को पहले ही बताना चाहूंगा कि हो सके तो विंटर में कभी भी कल्पा ना आए, क्योंकि बहुत ठंड होती है यार यहाँ पर। और आप अगर कभी आओ तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेके आए। और सबसे बेस्ट सूटेबल टाइम रहेगा आप लोग के लिए अप्रैल के बाद का टाइम और अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद बहुत ठंड हो जाती है। तो
आई होप आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज द माउंटेन एकोड को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने जीवन में एक बार कल्पा जरूर आए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।